तो फाइनली छात्रों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2021-22 विषय अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का एग्जाम पेपर लेके आ चुके हैं। यह एग्जाम पेपर सेट ए वालों का है। तो आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चनों को नोट करते जाना है और सेट को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। बाद में आप कमेंट करते हैं कि सर यह एग्जाम पेपर फेक है, मगर आप सेट के हिसाब से एग्जाम पेपर नहीं देखते हैं। उसको क्वेश्चन को एग्जाम पेपर के हिसाब से ही आपको याद करना है, सेट के हिसाब से ही आपको क्वेश्चन आंसर को याद करना है। और इस बार के आपके एग्जाम पेपर सभी प्रश्न बैंक से ही आ रहे हैं, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर आप चाहें तो पेपर से अच्छा तो आप अपनी प्रश्न बैंक में ही सारे क्वेश्चन को रिवीजन करके जाएं। 100% पूरा 80 में से 80 नंबर का पेपर आपका प्रश्न बैंक में से ही आएगा। एक भी क्वेश्चन आउट नहीं आएगा। पूरा एग्जाम पेपर आपका प्रश्न बैंक से ही बनने वाला है। फिर भी आपको इस एग्जाम पेपर को अच्छे से याद करके जाना। हो सकता है यह एग्जाम पेपर भी आ सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझ के आप इसको पढ़ सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा ब्लर कर दिया है क्योंकि हो सकता है या रियल है तो इसमें काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ब्लर करके रखा है। पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो पहले आपका डाटा के समुच्चय को कहा जाता है। इसके बाद दूसरा, अस्थायी वर्गीकरण में डेटा को इसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो नोट करते जाएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि रियल पेपर की कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले अपलोड की जाएगी। तीसरा है आपका, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला उपाय। इसके बाद चौथा है आपका, मानव विपणन की गणना के लिए कितनी विधियाँ हैं, ठीक है। इन सभी को आपको नोट करते जाना है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर दें। तो आइए इन सभी का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था आपका, पहले क्वेश्चन में हो जाएगा आपका, डेटा के समुच्चय को कहा जाता है सांख्यिकी, पहले नंबर का सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरे में आपका बी नंबर का सही हो जाएगा समय। इसके बाद तीसरे में आपका अंक गलत सही हो अंक गलत औसत, ए नंबर का सही हो जाएगा। और चौथे वाले में आपका 4 मतलब डी नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आंसर को नोट करते जाना है। अब है आपका 5वां दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा माप किसी भी प्रकार के सहसंबंध को माप सकता है। इसमें आपका ए नंबर का सही हो जाएगा, क्रॉस-विल्सन सहसंबंध गुणांक। इसके बाद 6वां, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1950, मतलब डी नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका, रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए, कर सुधार खालिस्तान सुधारों के प्रमुख घटक क्या है। इसमें आ जाएगा आपका वित्तीय घटक होते हैं, मतलब वित्तीय सुधारों के प्रमुख घटक हैं, ठीक है। इसमें मानना आपको वित्तीय। दूसरा है, कृषि विपणन में सुधार के लिए पहला उपाय बाजार का विनिमय है, ठीक है। दूसरे में मानना है आपको बाजार का विनिमय। तीसरा आपका, खालिस्तान संसाधन थे जो निष्करण और उपयोग से समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। इसमें मानना है आपको गैर अभिकरणीय, ठीक है। क्या मानना है, गैर अभिकरणीय। इसके बाद है आपका चौथा, भारत में राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान क्षेत्र का है। कौन सी क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का, ठीक है। इसमें मानना आपको सेवा से। इसके बाद लास्ट में, खालिस्तान वर्गीकरण डेटा की विशेषता का अनुसार किया जाता है। किसके अनुसार, इसमें भरना है आपको गुणात्मक, ठीक है। आंसर को नोट करते जाना है। 5वें भरना आपको गुणात्मक। इसके बाद यहाँ पर आपका 6वां दिएगा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 बराबर माध्य मतलब माध्य होता है, ठीक है। इसमें मानना आपको माध्य। लास्ट में आपका, कीमत और मांग के बीच खालिस्तान कनेक्शन होता है नकारात्मक। क्या होता है, नकारात्मक। तो आंसर को नोट करते जाना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इसके बाद है आपका तीसरा, सही जोड़ी बनाइए। प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा आपका कृषि, डी नंबर का सही हो जाएगा। पहले को आपको क्या करना है, पहले को आपको डी नंबर से मिलाना है। इसके बाद है दूसरा है आपका प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर में आ जाएगा आपका आयकर, ई नंबर से मिलाना है। गरीब रेखा, इसमें आ जाएगा दादा भाई नौरोजी। इसके बाद है आपका ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव, इसमें आ जाएगा आपका समुद्र स्तर में वृद्धि। भारत में आर्थिक सुधार आ जाएगा 1991। और बहुराष्ट्रीय कंपनी, इसमें आ जाएगा सेवाधारक। इस प्रकार से आपकी ये सही जोड़ियाँ हो जाएंगी, ठीक है। आंसर को नोट करते जाएं। इसके बाद आता है आपका, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में देना है, ठीक है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, परिक्षेपण का सूत्र दीजिए। इसका आंसर मुझे मालूम नहीं है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि सभी स्टूडेंट इसका आंसर कर सकें। दूसरा है आपका, भारत में कौन सा सूचकांक कीमतों में औसत परिवर्तन को मापने में मदद करता है। इसमें लिखना है आपको
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या लिखना है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, दूसरे का आंसर। इसके बाद है तीसरा, परिक्षेपण क्या है? इसमें हमें बताना है परिक्षेपण क्या है, इसका भी आंसर आपको स्वयं करना है। अब है आपका तीसरे क्वेश्चन में है आपका कॉलर विप्रासन के सहसंबंध गुणांक का सूत्र। इसमें लिखना है आपको -1 से +1 तक। ठीक है, -1 से +1 तक। बंगाल में अकाल कब पड़ा था? 1943 में। आंसर को नोट करते हैं। ऊर्जा का वाणिज्य स्रोत क्या है? कोयला। जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, इस प्रकार से एक वाक्य में हो जाएंगी। अब है आपके सत्य असत्य बताइए। तो पहला है आपका सन 1960 से 2009 के बीच देश में दुग्ध उत्पादन 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई, यह असत्य हो जाएगा पहला वाला। दूसरा है मध्यिका क्षेत्र में निर्माण शामिल है, यह सत्य हो जाएगा। तीसरा, जनसंख्या में वृद्धि किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का सूचकांक है, यह असत्य हो जाएगा। सहसंबंध गुणांक हमेशा सकारात्मक होता है, चौथा वाला भी आपका असत्य हो जाएगा। पाँचवा सत्य और छठवां आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक का सॉल्यूशन वीडियो देखा है। अब आइए आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रखना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।